नमस्कार मित्रों, जय जगन्नाथ। क्षमा चाहता हूँ, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं 2-3 दिन उपस्थित नहीं रह पाया। सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण आज हम दोबारा प्रारंभ कर रहे हैं। जहाँ पर हमने जगन्नाथ कथा को विराम दिया था, वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ फिर से। हमारे अंतिम भाग अर्थात भाग 5 में हमने श्री कृष्ण जी के देह त्याग और उनके शरीर का जो दाह संस्कार, उसी पर हमने सुनाया था। जब पहले उनकी चीता जो थी उसमें अग्नि संयोग नहीं हो पाया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना की कि प्रभु आप पधारिए और हमारी सहायता कीजिए। तो अग्निदेव उपस्थित हुए और कहे कि स्वयं जो महाप्रभु हैं उनको दाह करने का मैं कैसे दुस्साहस कर सकता हूँ। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये तो महाप्रभु के अवतार हैं जो मानव रूप में जन्म लिए थे और इनका देहांत होना स्वाभाविक है, अतः आप हमें अपनी सहायता प्रदान करें। फिर आगे चलकर जब शरीर दाह नहीं हो पाया, तब अग्निदेव ने कहा कि मुझसे जितना बन पड़ा था मैंने कर लिया, अब जो अवशेष बचा है इसको आप समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। अब यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जो आगे चलकर पहुंचेगा कहाँ पर? श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। इसी बीच हम आपको बताएंगे कि श्री जगन्नाथपुरी में जब शरीर श्री कृष्ण जी का दारू के रूप में, मतलब काष्ठखंड के रूप में पहुंचा, उस समय उसे समुद्र से निकाला था राजा इंद्रद्युम्न ने, जो अवंती के राजा थे। कहाँ पुरी कहाँ अवंती, सोचिए, ये सब प्रभु की लीला ही है। लेकिन इससे हम और एक पात्र को हम भूल जाते हैं, वो है भील राजा विश्वावसु, जो श्री जगन्नाथ जी को नीलमाधव के रूप में पहले से पूजा करते थे। तो यहाँ पर हम पुनः आपको ले चलेंगे जहाँ से हमने प्रारंभ किया था। इंद्रद्युम्न, अवंती और पुरी की जो कथा है उसके ऊपर हम आपको पुनः वापस ले चलेंगे, और कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे कहानी में किस तरह के मोड़ आए, किस तरह घटनाओं का परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली कड़ी में, हमारे भाग 7वें भाग में हम आपको पुनः बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।